हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, घटनासार करंट अफेयर अर्धवार्षिकी की नई सीरीज आ चुकी है, जिसमें अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को इसमें दिया गया है। और यह जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले वीडियो में हम लोग साथियों जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसे कवर करेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, उत्तर प्रदेश स्पेशल, चर्चित व्यक्ति, स्थान, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन वगैरह, आयोग, समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया, नवीनतम जो पुरस्कार दिए गए हैं, सम्मेलन जो हुआ है, खेल जो हुआ है, अभियान वगैरह, इन सबों को जो है अलग अलग वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप तक पहुँचता रहे। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि वीडियो अलग अलग बनाया जाए तो भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर सारी वीडियो जो है पूरी घटनासार को एक ही वीडियो में मर्ज करके 3-4 घंटे का वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। इसी के साथ बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्होंने दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन ईएमबीओ यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, महिमा स्वामी को 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? साइप्रस के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने के लिए समझौता किया है? अमेरिका के। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, सार्बिया द्वारा। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया है। एक है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो गोवा में स्थित है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान एनआईएच दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान एनआईयूएम जो गाजियाबाद में स्थित है। इन तीनों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के पद पर कार्यभार दिया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है, गरुड़ एयरोस्पेस जो चेन्नई में स्थित है। दिसंबर 2022 दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग का निर्माण करने की घोषणा किया है? सेला दर्रा जो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान के किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? वीर गार्जियन के नाम से, जिसका आयोजन कहाँ पे होगा? जापान में होगा। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ौदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर मनोज चौधरी को। बीएसएफ द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहाँ विकसित किया जाएगा? जैसलमेर राजस्थान में। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस मनाया गया था पहली बार। कब मनाया गया? 26 दिसंबर 2022 को। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है तीसरा। इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पे है। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अनुष्का शर्मा को। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? राइट टू
रिपेयर। 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु में। कब किया जाएगा? 12 जनवरी 2023 को। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? इसे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में कमीशन किया गया है। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु राज्य द्वारा सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में नैक से ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है बना है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ग्रेड ए पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पे है? जम्मू कश्मीर। यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रिलेटरल टीके के रूप में लॉन्च करेगी, यह सर्ववैक एचपीवी है। सर्ववैक एचपीवी जो है यह 4 प्रकारों 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से बढ़ता है, ठीक है, जिसको कम करने के लिए यह वैक्सीन दी जाएगी। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया है? मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल या केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? भारत। यह इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? नमामि गंगे परियोजना को। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया है? हरियाणा सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। योजना का नाम क्या है? उम्मीद, और यह ग्रामीण महिलाओं के लिए है। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारक सूचना में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में पहला रैंक से सम्मानित किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सोशल अल्फा के साथ। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी किया? केरल के साथ। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थान में से एक बन सकता है जहां पर हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकता है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तंदूर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग दिया गया है? तेलंगाना की। यह इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतने का कौन सा देश शीर्ष पर रहा? 6 स्वर्ण पदक जीत करके भारत पहले स्थान पर रहा। किसमें? 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? एम्स परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। और यह मनाया कब जाता है? 8 दिसंबर को। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मडॉस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यूएई द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है।
ये कहाँ पे आया था यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है यह भी, और किस देश द्वारा यह नाम दिया गया यह भी, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में आया था, नाम है मंडोस, और यह नाम जो है यूएई द्वारा इसे दिया गया था। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, इसका केंद्रीय विषय है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। आयोजन होगा दिल्ली में 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का। भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया है? सुदर्शन चक्र कोर द्वारा, सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया गया है। कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है राजस्थान के रेगिस्तान में। दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनाव के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया है? आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया है। 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा में। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया है। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया था? 100। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? 20 तो सदस्य देश हैं, जो आपके G20 के मेंबर हैं वो तो आएंगे ही। ऐसे देश जो G20 के सदस्य नहीं है, भारत द्वारा उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। तो उन देशों में कौन कौन शामिल है यह देख लीजिए। उसमें बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। यह ऐसे देश हैं जो G20 के सदस्य नहीं है, इनको भारत द्वारा आमंत्रित किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 48वें स्थान पे है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई, और यह विशाखापत्तनम में मनाई गई थी। ठीक है, यह वर्षगांठ जो है यह 51वीं वर्षगांठ है किसकी? नौसेना की। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग का स्थापना किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना की गई है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मद्रास उच्च न्यायालय ने। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य है आपके महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धि के मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? जर्मनी के साथ। मध्य प्रदेश के जननायक टंटया भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहां पर किया गया है? भंवर कुआं, इंदौर में। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? सिंधुजा फर्स्ट, का विकास किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिम कैड के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना।
नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? लेह लद्दाख में। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? इनकोव नाम है इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? इंदौर ने। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संकृत वृत्त चित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया है। इस फिल्म का नाम है यनम। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्रसून जोशी को। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार द्वारा। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? 5 जिलों का, जिसमें शामिल है गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, ठीक है। ये जिले जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI अर्थात फसाई फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है? याक को जो है फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है। नवंबर 2022 में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहब परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड में रिहब योजना का उद्घाटन किया गया है। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की थी? दिसंबर 2022 में। नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जे चंद्रशेखर अय्यर को। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है? त्रिपुरा के सबरूम में बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात, जिसने गुजरात में सभी जिलों में 5G कनेक्टिविटी सेवा प्रदान किया है, ठीक है। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है या फिर से पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। किसके द्वारा घोषित किया गया है? पेटा इंडिया द्वारा। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? यह केरल के पुल्लमपारा में है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है? प्रचंड को। अक्टूबर 2022 में बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग द्वारा अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की है? G20, SCO और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। इन तीनों की अध्यक्षता प्राप्त की थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई है? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में 3 स्टेशनों पर जो हवाई अड्डे हैं यहाँ पर यह फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तकनीकी का ये जो तकनीकी है लागू की गई है। इन तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे DG यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकें। किसके माध्यम से? DG यात्रा के माध्यम से। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया था? इच्छक पोत।
किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारतीय नौसेना द्वारा। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया की। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र मिला है? मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की थी? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचम महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? ओडिशा द्वारा भुवनेश्वर में किया गया। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल में। नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयरफेस्ट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नागपुर में। नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन जो है भारत के साथ मिलकर के यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत करेगा। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया गया है? न्यूजीलैंड के साथ। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य यह समझौता हुआ है। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? मदुरै जिला में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को जो है घोषित किया है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आपकी आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की जाएगी, जिसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? अटलांटिक शहर में, जो न्यू जर्सी में स्थित है। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट, नाम क्या है? अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? अग्निकुल कॉस्मोस पीवीटी लिमिटेड, चेन्नई। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की संयुक्त बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? 2023 में जो शंघाई सहयोग संगठन SCO का बैठक भारत में होगा, इसका केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सदस्य चुना गया है? प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्चपैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक्स फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च किया है? IIT मद्रास द्वारा विकसित छात्रों ने एक कार का विकास किया है, जिसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चीन कुर्की समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय दिया है? बांग्लादेश से। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC ने कितने वार्षिक स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो 6ठी रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र के। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC में। यह इंपॉर्टेंट है। वह राज्य जिसने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दिया है? पंजाब ने। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड POSOCO
का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका नाम बदल करके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है या भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। कौन थे? 17वें, ठीक है, 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वह डायास्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, यह भी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या है? विजन 2023, स्पाइसेज, अस्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। यह चौथा होगा 14वां विश्व मसाला कांग्रेस है, जिसका आयोजन जो है आपके मुंबई में किया जाएगा, जिसका विजन है 2023 स्पाइसेज, अस्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऊना जिला के हटोली में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में किस अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की? इन आवर लाइफ टाइम। इस अभियान का उद्देश्य है 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली संदेशवाहक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशन डूडल का विजेता घोषित किया गया है? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मैमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी गई है? मेघालय। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है, INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। विलुप्त हो चुके हिमालयी ग्रिफन कल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया है? हरियाणा के सिरसा जिले में इसे देखा गया है। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर के 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पारित किया है? झारखंड ने। और हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है? स्काईलाइट। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी है? 2 फिंगर टेस्ट को रोक लगा दी है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अमृतानंदमयी देवी को कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसका? चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष अमृतानंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? पुरी में, जो कि उड़ीसा में है। यह भारत का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है। भारत का पहला जो वेद विद्यालय है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय, यह उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जो 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत जो है 8वें स्थान पर है, जो बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है। और यह जो है इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। 63 देशों में भारत 8वें स्थान पर है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए
7वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम है। ठीक है, जो कब मनाया गया था? 23 अक्टूबर 2022 को। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? LVM-3 M2 वन वेव इंडिया फर्स्ट का। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, तराई हाथी रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बना है? गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी दी है? IIT रुड़की में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है? फरीदाबाद में। और यह कहाँ है? हरियाणा में। 19 नवंबर 2022 को 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक चला था, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र के हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया था। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, या स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है किसकी प्रतिमा है? तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपे गौड़ा। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू चिप सूची में शामिल किया गया है? मिनिकॉय, थूडी बीच और कदमत बीच को। मिनिकॉय, थूडी बीच और कदमत बीच को, इन तीनों को जो है, इन तीनों को ब्लू चिप सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? ओडिशा सरकार द्वारा भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की गई है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संबंधी निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया? क्रांतिकारी संगोली रायन्ना स्टेशन से। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर जो पंजाब में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा। शहीदों की पत्नियों का कल्याण के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एकल विंडो सुधार शुरू किया है? वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरुआत की है? राजस्थान ने। हाल ही में किस राज्य ने शुभंग लीला महोत्सव का आयोजन किया है? मणिपुर ने। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है, जो 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां बनाया गया था? टसीगंग लाहौर स्पीति में। यह विश्व का सबसे ऊंचा
मतदान केंद्र बना था। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था? कंट्री इन फोकस, फ्रांस को जो है कंट्री इन फोकस देश का दर्जा दिया गया था। किस में दिया गया था? जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसमें फ्रांस जो है कंट्री इन फोकस देश चुना गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश का शीर्ष जिला भोपाल रहा। देश किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? केरल सड़क परिवहन ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सेस ने देश के टीयर 2, टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू किया है? नम्मा मेट्रो रेल ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर ट्रैम्पेट और ट्रैम्पेट बैनर भेंट किया? राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। 1 से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वेलिटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह किस वर्ष की थीम है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? आयकर विभाग द्वारा। इस पहल के अंतर्गत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया है। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? बड़ोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबेस कंसोर्टियम का है और जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगी। और यह कंपनी अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी और पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेल का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कराया था? 576। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम रखी? G20 की है। यह G20 की थीम है। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी? माच्छू नदी पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? एकतानगर जो गुजरात में स्थित है। 2-3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 का सम्मेलन का थीम क्या है? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? बैरिस्टर नाथ पाई चीपी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का। नवंबर 2022 में उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है? गुजरात में। नवंबर 2022 में किस भारतीय मंत्री ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की?
तिरुपति वाला जी का वेंकटेश्वर मंदिर जो है इसने घोषणा की। 15-17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करें। यह इंपॉर्टेंट है। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, सूरत में। हाल ही में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन माइनॉरिटी सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनोको रैकेट लॉन्च की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है? अर्मेनिया के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? भावनगर, गुजरात में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, श्याम शरण नेगी। यह स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किस पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? पहाड़ी जातीय समूह पादरी जनजाति, पादरी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण जनजाति को। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? उज्जैन में लगाई जाएगी वैदिक घड़ी, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो ईवीएस आरक्षण है उसे बरकरार रखा है। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? मेघालय सरकार द्वारा। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन संस्था की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ईला भट्ट का। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करने अनिवार्य कर दिया है, कर्नाटक सरकार ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? मानगढ़ धाम, जो बांसवाड़ा में स्थित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना करने को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 से 3 नवंबर तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? छेलो शो निर्देशक पैन नलीन। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? हैती, जो हिमाचल प्रदेश की, नारी कुरामन और कुरुविक्करन, यह तमिलनाडु की जनजातियां हैं। वेट्टा कुरुबा, यह कर्नाटक की जनजाति है। बिझिया छत्तीसगढ़ की और गोंड उत्तर प्रदेश की जनजाति है, जिन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने की बात की गई है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? मानस बल झील, जो जम्मू कश्मीर में है।
हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जो पश्चिम बंगाल में है। सितंबर 2022 में चौथे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया था। 15-16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, दिल्ली में। हाल में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला पहली महिला पायलट कौन बनी है? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। यह इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? बसवराज, मुंबई, कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 27वें स्थान पर है। बंदरगाहों, नौवहन और राजमार्ग या जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया है? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, ह्यूजेन कम्युनिकेशन। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किस स्थान का नाम बदल करके भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किबीथू सैन्य गैरिसन का नाम बदल करके। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? बीएसएफ द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च किया है? गुजरात ने। हाल के दिनों में चर्चा में रहे ऑपरेशन गियरबॉक्स किससे संबंधित है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? बगेरहाट, बांग्लादेश में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग अर्थात टीबी से। निश्चय 2.0 जो है वह टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है और केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त या टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर है। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें नंबर पे है। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? जापान के साथ। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों का यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? वारंगल, जो तेलंगाना में है, त्रिशूर और नीलांबर, केरल में है, इसको शामिल किया गया है। त्रिपुरा स्थित वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गाँव घोषित किया गया है? दासपुर गाँव को घोषित किया गया है। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है? दासपुर गांव को भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय ने। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाला भारत का पहला लॉल्टेन विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? रोशनी। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई? लंपी त्वचा रोग से। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया है? नई दिल्ली में। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री ने इसकी बनाने की घोषणा की है। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना के।
साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया गया है? सर्टेन इन द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हर्षवती बिष्ट को। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्पार्क की। ठीक है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च, या इसका फुल फॉर्म है, यह भी याद रखिएगा। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइवल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, QHPV, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर IUAL द्वारा इसका विकास किया गया है। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन बना है? इंदौर, मध्य प्रदेश, यह इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमानवाहक पोत को देश को समर्पित किया? INS विक्रांत को। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस राज्य में छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम डायरेक्ट टू एक्वायर, जिसका नाम क्या है? छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य की शुरुआत की है? लद्दाख हनले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन को स्थापित किया है? मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश ने। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार को। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया था? बिहार में। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया था? पुणे में। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया था? अन्ना मणि। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? भगत सिंह के नाम पर। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? गरबा को। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? पराग्वे में। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? मोहाली, पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या है? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है? खंडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई
राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है? सशक्त अनुसंधान। हाल ही में भारत हाल ही में भारत सरकार का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत, उत्तराखंड में। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 सम्मेलन कहाँ किया गया था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किए जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है, मिंजर मेला को। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया है? पॉइंट 5140 पहाड़ी को 5140। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिएशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली व कया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146वीं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्ध अभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने भी हिस्सा लिया था, पिच ब्लैक 2022। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 1 अगस्त को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है? आज़ादी क्वेस्ट के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां संपन्न की गई है? भोपाल में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? सचौर, राजस्थान में इसकी शुरुआत की है। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? असम। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बाहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? मंडला। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया? सुपर वासुकी के नाम से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र की किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? दही हांडी को। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? कुशियारा नदी। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? अनंगताल झील को जो दिल्ली में स्थित है। अमृत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ की पहाड़ी जो बांसवाड़ा में स्थित है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां कमीशन किया गया है? विशाखापत्तनम में। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करेगा? राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? गुजरात के बड़ौदा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सातारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल को। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? देह, पुणे में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? 37वां। 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय
शिक्षा समागम का उद्घाटन किया वाराणसी में। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है सूरत में। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी थी? 69.7 वर्ष। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा जो है वह कहाँ पे है? दिल्ली में है 75 मतलब 76 साल, और सबसे कम है छत्तीसगढ़ में 65 मतलब 65.65 साल जो है। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है, जग्गी वासुदेव। इंपॉर्टेंट है। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी त्रिवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट को भारत ने मानने से इनकार कर दिया था। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें, श्रीलंका 132, पाकिस्तान 176 स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया था। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर है। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पे था? तीसरे स्थान पे। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन बना था? असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया था? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए इसका उद्घाटन या शुरुआत किया था। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्य रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर गुजरात, फिर कर्नाटक है। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर औद्योगिक नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? IIT हैदराबाद में। जून 2022 में किस राज्य ने फैसले से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। राशन की दुकान के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पे कौन सा है? उड़ीसा। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे? इस उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। मई 2022 में आयोजित 69वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध को। यह भारत का सबसे तेज है और वैश्विक स्तर पर इसका स्थान 111वें है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? 75 किलोमीटर। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितने प्रजातियों को जोड़ा है? 540 प्रजातियों को जोड़ा है। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? उड़ीसा के मयूरभंज सुपर फूड में काई चटनी को GI टैग दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदंती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में।
G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया। यह इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितने होने की अनुमान लगाया गया है? 675 मिलियन। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका का नाम है एनकोवैक्स। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। पहला राज्य गुजरात बना है। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? कायमकुलम केरल में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरियम के बड़े भंडारों की खोज की गई है? सीकर के रोहिला खंडेला में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कलोल गुजरात में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवामुक्त किया गया? INS गोमती को सेवामुक्त कर दिया गया है। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है कठुआ जम्मू कश्मीर में। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्था में कमीशन किया गया है? IIT गांधीनगर में। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवामुक्त कर दिया गया है INS निशंक को। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्षयान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य वाटर फ्लाई घोषित किया है? सिक्किम ने। डीआरडीओ द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफर परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर को। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ चालू की गई है? NTPC रामागुंडम तेलंगाना में। NTPC परिसर जो तेलंगाना की रामागुंडम में है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? DJ पंडियन को। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? साहेबगंज में। भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डिलीट की मानद उपाधि दी गई है? रतन टाटा को। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया, इसके अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की जाती है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? अग्निपथ। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत की न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्रा गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जाएगी? मिताली एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो वाराणसी में स्थित है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? केरल को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? सिंगापुर के। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? मलेशिया में।
4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? गांधीनगर, गुजरात में। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? खुशी पटेल ने। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 150वीं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे जो है वीडियो यूट्यूब को जो है यह रिकमेंड जाता है कि वीडियो में जो कंटेंट है वो अच्छे हैं और आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो यह अन्य लोगों को भी ये वीडियो जो है रिकमेंड करता है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया था? सूरत और उदयगिरी का। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। मिड डे मील के साथ 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 सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राजस्थान। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पर है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उड़ीसा में। पहला आदिवासी वेधशाला। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार संस्थान सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घट करके 2% हो गई है। 8वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन का संत बनाया गया है? देव सहायम पिल्लई को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य को जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज में शामिल किया गया? मेघालय को। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान। खराब भोजन से बना बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सास अभियान की शुरुआत की गई है? कर्नाटक सरकार द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? पल्ली गांव। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? जामताड़ा। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय क्या है? टेरानवा, इम्पैसेंट, इम्पैसियंस और इम्पेरियल। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया था? INS वल्सुरा को। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? बायकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा का पुरस्कार दिया गया है? अटल सुरंग, जो हिमाचल प्रदेश में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट शुरू किया है? जोरहाट पंप स्टेशन, जो असम में है। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया था? पश्चिम बंगाल में। ये था लास्ट
साथियों, इस वीडियो में हम लोग बस राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसको कवर करेंगे। अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी तरह जो है आपका पूरा घटनासार जो है कवर किया जाएगा, जो आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।